हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में कांग्रेस की वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अनावरण किया। उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी उपस्थित रही और दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, राज्य पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। इस अवसर पर रिज मैदान में भारी संख्या में लोग जुटे और वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनावरण कर बाद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह को जनता सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर गांव-गांव तक विकास को पहुंचाया। उनके सम्मान में रिज मैदान पर प्रतिमा स्थापित की गई है और उनके विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। वीरभद्र सिंह ने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलकर किसी को पढ़ाई से वंचित नहीं होने दिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद व महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वीरभद्र सिंह जनता के नेता थे और मुख्यमंत्री रहते भी वीरभद्र सिंह हमेशा आम व्यक्ति की तरह लोगों के बीच में रहते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि वीरभद्र सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिष्य रहे, जिन्होंने आदर्शों की राजनीति की और जनता की सेवा के लिए कार्य किया। आज देश को वीरभद्र सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं की आवश्यकता है जो जनता के लिए समर्पित हो। राहुल गांधी देश की आवाज बन रहे हैं और सच सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जनता के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को नुकसान हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल की आर्थिक मदद नहीं कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री कई बार केंद्र से मदद मांग चुके हैं। भाजपा केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति करती है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनको जो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूँगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे, स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जहाँ भी जाते थे कोई ना कोई नई योजनाएं शुरू करते थे। उनका एक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास तक का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उसे एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा और इसको उन्होंने साबित किया है। अंत में मैं इतना ही कहते हुए कि हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी संबोधन करना है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा
कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया, और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया, उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार द्वारा लिखी गई है, राजा वीरभद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। कोई दूसरा नेता उसका श्रेय नहीं ले सकता। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मूर्ति आवरण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय। हिमाचल के भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया, और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के ज़रा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। तो शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे, और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे, और उनसे जो ये उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी, और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्कू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं, और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस ज़मीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे, उन्होंने दिखाया।
उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी।